नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। फिलहाल ये अपडेट है, खुशखबरी है। कोरोना वापस आ चुका है भारत में, इंडिया में। लोग कह रहे हैं कि सर ये जो है कोरोना, ये तो न्यूज़ है, अपडेट है, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अपडेट की तरह ना लें, ये बीमारी है कोरोना। तो कोरोना से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। ये जो बीमारी है कोरोना वापस आ चुकी है। और ये जो कोरोना वायरस वापस किस लिए आया है, तो ये म्यूटेशन के कारण आया हुआ है। जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण जो वर्जन पैदा होता है प्रोटीन स्वरूप न्यूक्लिक मटेरियल का, ये कोरोना बना हुआ है। आपको पता ही होगा, जो चिपचिपा होता है और चिपका हुआ रहता है। कोरोना का जब बाहरी आप संरचना देखोगे तो अंगुली जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगा। तो वो संरचना जो होता है आ, अलग होने के कारण नया वेरिएंट पैदा होता है और परिवर्तित स्वरूप वो बाहर आता है। ठीक है, कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो जो है ना, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ये माना जा रहा। और जो नया कोरोना आया हुआ है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, उसका नाम JN1 है बताया गया है। हमारे जो भारत सरकार है, WHO ने भी ये सारी चीज़ें बता रखा है। तो ढेरों सारे देशों में कोरोना आ चुका है। भारत में फ़िलहाल दिल्ली में 23 केसेस हैं, केरल में 182 हैं, बेंगलुरु में जो है 9 माह के बच्चे को भी कोरोना हो चुका है। एंड ये जो है ना जो है दिल्ली सरकार ने फ़िलहाल ही एडवाइजरी जारी कर दिया है। ऑक्सीजन, बेड, मेडिसिन, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें, प्राइवेट लैब, ये सारी चीज़ें जो है व्यवस्था कर ली गई है। और जो है एडवाइजरी जारी किया हुआ है। और जो है भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप देखोगे भारत सरकार का, तो वहाँ पे एक्टिव केसेस जो है 257 दिख रहा है। और फ़िलहाल कोई डेट नहीं किया हुआ है, वहाँ पे अपडेट नहीं दिख रहा है। और पूछोगे इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण है सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम वाली चीज़ें देखने को मिल रहा है। इसमें असर दिख रहे हैं, जैसे कि नाक बहना, खांसी, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि हमने तो वैक्सीनेशन करा रखा है, तो फिर क्या होगा, कुछ होगा क्या? तो आप लोगों ने वैक्सीन तो ले ही लिया होगा। तो जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको दिक्कत होगी। फ़िलहाल जो है आप जो है पिछली जो रिहर्सल है आप कर सकते हो कि मास्क आप रेगुलर पहनें, 2 गज की दूरी रखें, साबुन से हाथ धोएं, और जो है प्रोटीन युक्त भोजन खाना खाएं आप। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड आप अपडेटेड रहें। कोई भी सूचना होता है तो मैं अपडेट देता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड जो है सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव वाली चीज़ें हैं, ख़तरा जो बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, कि जो ओल्ड एज हैं, जो बूढ़े लोग हैं, मीन्स दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा, जिनकी एज ज़्यादा हुआ है, उनको दिक्कत है कोरोना से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो उनका ध्यान रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। एंड बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि सभी महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। लव यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।